अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अय्यूब मुगल नगीना गौर से लाहौर से। क्या हाल है दोस्तों, सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, आप सब भाइयों की दुआओं से। तो आज का हमारा टॉपिक जो है जी वो वनडे के मुतल्लिक है। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि आप क्या वनडा डालते हैं। तो प्यारे भाइयों, मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि कुछ होते हैं जानवर शौक के जानवर होते हैं, और कुछ जानवर जो है वो सिर्फ हम वो लोग फार्मिंग करते हैं जो सिर्फ सेल परचेज का काम करते हैं। लाइक दैट मी के जानवर मैं ले आता हूँ, हीरा है हीरा भी सेल करता हूँ, रेगुलर आए रेगुलर भी सेल करता हूँ। और इस तरह के जानवरों पे जो इसमें हमारे पास ज़्यादा कीमती जानवर हों उन पे फिर मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह के उनकी रूटीन में खाली वंडा डालना, चारा डालना, यही सारा कुछ काउंट नहीं करता। इनकी टाइम पे वैक्सीनेशन हो, इनके टाइम पे मसाला वगैरह इनको दिया जाए, यहाँ तक कि इनके पैरों के नाखून अगर बनने वाले वो बनाए जाएं, पेट के कीड़ों की ड्रॉपिंग की जाए, और फिर इनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाए। और यहाँ तक कि जानवरों को हम नहलाते भी हैं। और नहलाने की को मौसम के साथ, जिस तरह के आगे अब ये रातें ठंडी हो चुकी हैं, ये बेहतरीन वक्त है कि इसको आप सुबह जब सूरज निकले, जिस तरह के 9 बजे अच्छी खासी आजकल धूप होती है, तो 9 बजे जानवरों को नहलाया जाए। और टैंकी के पानी से ना नहलाया जाए, ताज़ा पानी जो मोटर का होता है उससे नहलाया जाए, और उसको अच्छे तरीके से टावल किया जाए। मैंने बड़े बड़े टावल रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें इनकी सेहत का हिस्सा है। खाली आप दाना डालते जाएं, जानवरों को पेट के कीड़े की ड्वर्मिंग ही ना करें, तो फिर क्या फ़ायदा होगा, मुझे ये बताएं। इसीलिए हर चीज़ काउंट होती है। अब ये हमारा शहजादा है, ये चोई साहब माँ का दूध भी पीते हैं। वैसे माशाल्लाह ये फॉर सेल है, ये माँ का दूध भी पीता है। अब इसकी सेहत माशाल्लाह देखी जाए, वो जिस तरह कहते हैं जी डबल हड्डी के बच्चे होते हैं, ये होता है वो होता है। और ये देखें नीचे माशाल्लाह इसके झालर गाटा, बिल्कुल बच्चा अभी 3.5-4 महीने का बच्चा है, बहुत सेहतमंद है। अब ये माँ का दूध भी पीता है। इनके पेट के कीड़ों की हमने ड्वर्मिंग भी की है, इनको वैक्सीनेशन भी हमने की है। नाखून इसके बनने वाले नहीं है। एक बार हल्का सा बच्चे को नहलाया था, बच्चों को ज़्यादा नहीं नहलाते, लेकिन इनको साफ़ सुथरा रखते हैं ताकि इनसे स्मेल वगैरह ना आए और हेल्दी रहे। तो वनडे के मुताबिक मैं मुतल्लिक़ बताता चलता हूँ कि एक वक्त में सब्ज़ चारा डाला जाता है, उसमें आप लूसन भी डाल सकते हैं, खुशक लूसन भी लोग डालते हैं, वो उनकी मर्जी है। सब्ज़ चारे में लूसन डाल लें, मकई का कुतरा डाल लें, पत्ते पत्ते जो होते हैं उनके ऊपर फिर चोकर डाल देते हैं, और साथ में जो है वो जंतर डाला जाता है। वो जो सब्ज़ चारा जितना जो अफोर्ड कर सकता है, जिस हिसाब का उस हिसाब से वो उसको डाल ले। और साथ में जो है एक वक्त में फिर हम इनको करते हैं तूड़ी, चोकर। ये मैं चीज़ें दिखाता जाता हूँ, रुक जाओ। ये जी गंदम का दलिया है, लाइक दैट गंदम पूरी है, यानी कि इसको सिर्फ उन्होंने दड़ा किया होता है ताकि अच्छे तरीके से हजम हो जाए। ये चने का दलिया हुआ है जिसको सूड़ी वंड कहते हैं, ये चोकर है। और ये इसकोल की गुल्ली है। वैसे तो सर्दियों में ये नहीं डाली जाती, लेकिन अभी मौसम है, अभी हम डाल रहे हैं और डाल सकते हैं। ये चने का छिलका है जिसको सूड़ी भी कहते हैं। ये मकई का दलिया है, और ये खल है, खल बनोला, सरसों। अब इसमें यह है कि ये हम खल बनोला अलहदा कर लेते हैं, ये बाकी चीज़ें मैं तूड़ी के अंदर मिक्स करता हूँ, और ये खुशक डालता हूँ। इनको भिगो के, जो जानवर खाना चाहते हैं, आप भिगो के डालना चाहते हैं भिगो के डाल लें, लेकिन भिगो के ये होता था कि वो घंटा 2 घंटे अगर पड़ा रहता है तो वो स्मेल दे जाता है गर्मियों में अक्सर, सर्दियों में नहीं, सर्दियों में कम देता है। तो फिर हमने इसको खुशक डालना शुरू कर दिया। और जो खल है, खल के साथ ये बारीक सूड़ी वंड और चोकर, ये मैं भिगो के इसको नरम कर लेता हूँ। 1 घंटे के अंदर अंदर नरम हो जाती है तो फिर वो डालता हूँ। ये मेरे 3 शेड्यूल हैं जो मैंने आपको बताए कि ये डालता हूँ। हाँ, दूसरा ये है कि अगर आप बहुत ही सस्ता बल्कि फ्री फार्मूला है, वो अगर कोई पसंद करे देना चाहे, तो चाय की पत्ती जो ये चाय वाले होते हैं होटल वाले इस्तेमाल शुदा, वो मैं डालता हूँ। मुझे नहीं पता कोई डालता है कि नहीं डालता, और मैं आज का नहीं, मैं शुरू से बता रहा हूँ। साल हर साल हो गए मुझे, कम से कम 10-15 साल के मैं डाल रहा हूँ जी। तो दोस्तों, पत्ती है चाय की, वो इस्तेमाल शुदा होटल से आप ले लें, वो खिला लें। अगर किसी जूस वाले के साथ तल्लक हो, उसके पास बास्केट रखवा दें फलों का, जूस का जो बुरादा होता है, देखिए उसमें से जूस बेशक निकल जाता है, लेकिन वो जो बुरादा है इनके लिए वो भी विटामिन है। इसी तरह सब्जियों के पत्ते हैं, बंद गोभी का पत्ता बड़ा अच्छा होता है इनके लिए, मैं तो मुझे मिल जाए तो मैं खिला देता होता हूँ। या दूसरी गोभी का मिल जाए, मूलियों के पत्ते मिल जाएं, यानी कि इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो
इनको मैं खिला देता हूँ। जिसके पास किसी के, अगर मेरे पास अब इधर कोई फ्रूट मंडी नहीं है, वरना नहीं तो कोई किसी के पास फ्रूट मंडी हो, कुछ फल है वो मिल जाते हैं ऐसे जो कि उन्होंने ज़ाया किए होते हैं, आप अपने जानवरों को खिला दें, गंदा फल ना भी इसमें से निकाल दें, साफ साफ फल जो होता है वो काट के, थोड़ी सी मेहनत है। अब वो चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो भी विटामिन है इनके, जानवर के वो भी विटामिन है, जानवर के लिए वो खाएंगे, सेहत ही सेहत है। बाकी वनडे में मैंने आपको 5 6 7 चीज़ें सारी बता दी हैं। एक वक्त में हम सब्ज़ चारा डालते हैं, एक वक्त में हम तूड़ी के अंदर ये सारी खुश्क चीज़ें डालते हैं, और एक वक्त में मैं खल, चोकर और सूढ़ी वंड बारीक चने का जो होता है पाउडर, वो भिगो देता हूँ 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा या घंटा भिगा रहता है, नरम हो जाता है, फिर उसके ऊपर हल्की सी चोकर डाल के तो वो खिलाता हूँ। ये चीज़ें हैं जो खाने वाली हैं। आगे मैंने आपको बता दिया है कि फिर इनको ऑयल शायल भी हम देते हैं, ऑयल हो गया, ग्राई वाटर दिया जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो इनको मेंटेन करने के लिए, इनको आगे चलाने के लिए, इनकी सेहत को बरकरार रखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। खाली वंडा ही डाल दो और घर जाके नीचे बेड पे सो जाओ, इस तरह काम नहीं चलेगा प्यारे भाई। ये मसाला इनको दिया जाता है हाजमे के लिए, और वो सब्ज़ चटनी वगैरह का मसाला बनाया जाता है, उनके लिए भी मैं अलग से टॉपिक इंशाल्लाह रखूँगा। सब्ज़ चटनी में क्या क्या डालना चाहिए और कैसे देनी चाहिए वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। तो ये आपको आज का हमारा टॉपिक था कि वनडे में कौन सी चीज़ें मिक्स करनी चाहिए और किस तरह वंडा देना चाहिए, और खाने की तरतीब क्या होनी चाहिए, सब्ज़ चारे की कैसी होनी चाहिए, ये सारा मैंने आपको जल्दी बताया है। आज मैंने कम कोशिश की है कि बात को रिपीट करूं। जिन भाइयों को मेरा बार बार रिपीट करना नहीं मुनासिब लगता था, मैंने कहा आज एक मरतबा बता के निकल गया हूं, लेकिन एंड पे फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि टॉपिक जो है वो हम क्लोज भी कर सकें और उसको समझ भी सकें कि आज का हमारा जो टॉपिक था वो वनडे की, ये दाने की इकसाम पे था, सब्ज़ चारे पे था, और कुछ जुगाड़ ऐसे जो फ्री में अगर मिल जाएं, सब्ज़ उसके पत्ती के, सब्ज़ी के कुछ पीसीस के, बरादे के जो एक्स्ट्रा होती है, या फलों का बरादा मिल जाए। ये वो चीज़ें हैं जो जानवर खुश होकर खा भी लेता है और उसका फ़ायदा भी है। बाकी वो मैंने आपको बताया, डॉर्मिंग वगैरह सारा कुछ किया हो तो सेहत इनकी साथ साथ चलती रहती है। तो एंड पे वही है बात, आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है। उससे मेरा कोई भी टॉपिक, नई वीडियो आप तक पहुंचेगी। आप सब भाइयों ने मेरी वीडियो को शेयर करना है, दूसरों तक पहुंचेगी, उनका किसी ना किसी का अगर फ़ायदा होगा तो आपका शेयर करने का फ़ायदा हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।